टीकाराम पालीवाल की कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण साहस की है, समर्पण और दृढ़ संकल्प की गाथा है, जिसने न केवल राजस्थान की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि सामाजिक सुधारों के जरिए लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। सवाई माधोपुर के एक छोटे से गांव मंडवारा में जन्मा ये व्यक्ति, जिसके पास ना तो बड़े संसाधन थे और ना ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, अपने अथाक प्रयासों और गांधीवादी विचारधारा के बल पर राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सच्ची नीयत और मेहनत से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। ये कहानी उस दौर की है जब भारत आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और टीकाराम पालीवाल जैसे लोग देश के नवनिर्माण में जुटे थे। नमस्कार, मैं जनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। टीकाराम पालीवाल का जन्म 24 अप्रैल 1909 को सवाई माधोपुर जिले के मंडवारा गांव में एक गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित हुकुमचंद और माता सुंदरी देवी ने उन्हें सादगी और नैतिकता के मूल्य सिखाए थे, जो उनके जीवन के आधार बने। मंडावार जैसे छोटे से गांव में जहां संसाधनों की कमी थी, टीकाराम की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही शुरू हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली और मेरठ में अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां उनकी मुलाकात एक गुरु प्रोफेसर रघुनंद शरण से हुई थी। ये मुलाकात उनके जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट साबित हुई। प्रोफेसर रघुनंदन ने न केवल उनकी बौद्धिक क्षमता को निखारा, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनैतिक चेतना की ओर प्रेरित किया। 1929 में जब टीकाराम केवल 20 वर्ष के थे, तो उन्होंने दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने सार्वजनिक सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए, जिनका उद्देश्य दिल्ली में सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता फैलाना था। ये वह दौर था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और टीकाराम ने खुद को इस आंदोलन में झोंक दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में टीकाराम पालीवाल की भूमिका किसी योद्धा से कम नहीं थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और यूथ लीग के माध्यम से युवाओं को संगठित कर इस आंदोलन को मजबूती दी थी। उनकी निडरता और संगठन की क्षमता ने उन्हें जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में एक जाना माना चेहरा बना दिया। इस दौरान उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। जेल की सलाखों के पीछे वे गांधीवादी विचारधारा को जीवित रखते थे और अपने साथी कैदियों को देशभक्ति और सामाजिक सुधार की प्रेरणा देते थे। ये वो समय था जब टीकाराम ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के लिए बलिदान दे सके। आजादी के बाद जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, तो टीकाराम पालीवाल ने राजस्थान की मिट्टी को अपनी कर्म भूमि बनाया। उस समय राजस्थान में कई रियासतों का समूह था और सामाजिक आर्थिक असमानताएं अपने चरम पर थी। जागीरदारी प्रथा और बेगारी जैसी कुप्रथाएं समाज को जकड़े हुए थी। टीकाराम ने इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। उनकी ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि जागीरदार और प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन टीकाराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पहले प्रजामंडल आंदोलन से जुड़कर काम शुरू किया। यह आंदोलन रियासतों में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करता था और टीकाराम इसके एक प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए। 1951 में जब राजस्थान में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास की सरकार में मंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन असली चुनौती तब आई जब 1952 में विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास जोधपुर और जालौर दोनों सीट से चुनाव हार गए थे। उस समय राजस्थान की राजनीति में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व के टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 मार्च 1952 को वे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, बल्कि ये कार्यकाल केवल 8 महीने का रहा। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने भूमि सुधारों की नींव रखी, जो बाद में राजस्थान के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुई। टीकाराम पालीवाल का मुख्यमंत्री बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक साधारण गांव से निकला व्यक्ति, जिसके पास ना तो कोई राजनीतिक विरासत थी और ना ही धन दौलत, केवल अपनी मेहनत, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा था। उनकी सादगी ऐसी थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी सरकारी बंगले में रहना स्वीकार नहीं किया। जयपुर में वे अपने दोस्त रामगोपाल सेहरिया के घर पर ही रहे, जो
न्यू कॉलोनी 5 बत्ती चौराहे पर था। ये उनकी सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई। एक रोचक किस्सा उस समय का है जब वे मुख्यमंत्री थे और एक बार अपने गांव मंडवारा गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बिना किसी सरकारी औपचारिकता के उन्होंने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को बुलाया और गांव में कुएं खुदवाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम उनके जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता था। टीकाराम पालीवाल का जीवन कई टर्निंग पॉइंट से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1952 का वो पल था कि जब वे मुख्यमंत्री बने। ये वह समय था कि जब राजस्थान में जागीरदारी प्रथा को खत्म करने की मांग जोरों पर चढ़ी थी। टीकाराम की राजस्व मंत्री के रूप में इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने बेगारी प्रथा और जागीरदारी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जो उस समय के शक्तिशाली जागीरदारों के लिए एक बड़ा झटका था। इस प्रस्ताव के खिलाफ भारी विरोध हुआ, लेकिन टीकाराम ने हार नहीं मानी। उनके प्रयासों ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का रास्ता साफ किया, जिसने राजस्थान के लाखों किसानों और गरीबों की आजादी को सम्मान की जिंदगी दी। और इस काम के लिए उन्हें भूमि सुधारकों का जनक भी कहा गया। उनके जीवन का एक और रोचक किस्सा उस समय का है जब वे उप मुख्यमंत्री थे। जयनारायण व्यास के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। वहीं 1952 में जब व्यास उपचुनाव में जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्हें टीकाराम को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन व्यास की रणनीति और राजनीतिक चालों के चलते टीकाराम ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उनके आत्मसम्मान और सिद्धांतों का प्रतीक बना। वे कभी भी सत्ता की लालच में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। इस घटना ने उनकी छवि को और मजबूत किया, क्योंकि लोग उन्हें साहस और सादगी की तारीफ करने लगे थे। टीकाराम पालीवाल की प्रेरणा दायक गाथा केवल उनके राजनीतिक सफर तक सीमित नहीं है। 1957 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और 1962 में हिंडौन से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। हर भूमिका में उन्होंने जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। उनकी गांधीवादी विचारधारा ने उन्हें हमेशा जनता के करीब रखा। वे कभी भी सत्ता के दिखावे में नहीं पड़े। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1995 को हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी राजस्थान के लोगों के दिलों में जीवित है। टीकाराम पालीवाल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक साधारण गांव से निकलकर बिना किसी बड़े समर्थन के उन्होंने अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया। उनकी सादगी, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण आज भी हमें ये विश्वास दिलाता है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। राजस्थान के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है।